बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज का टॉपिक बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है कि वालिदैन अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के ऊपर लाखों रुपए ख़र्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पॉजिटिव और जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आउटकम्स हैं वो क्यों नहीं मिलते। अच्छे से अच्छे स्कूलों में तालीम के मैदान में बच्चों को भिजवाना, अच्छे कॉलेजेस चूज़ करना, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का इंतखाब करना भी उन वालिदैन की आंखों में पलते ख्वाबों की ताबीर के लिए काफ़ी साबित नहीं हो पा रहा। इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक बुनियादी वजूहात का ज़िक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी लगा, इस वजह से आज आपसे महवे गुफ्तगू हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इस वक्त का जो कल्चरल पैटर्न्स हैं उसके साथ हम अलाइंड नहीं हैं। जो टेक्नोलॉजी इस वक्त हमसे डिमांड करती है हम एजुकेशनल स्टेटस उस तरह से डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप करें, करिकुलम उस तरह से डिज़ाइन करें, वो करिकुलम ना होने की वजह से आज का जो बच्चा है उसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव और उसका प्रैक्टिकल लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों में एक बहुत बड़ी खलीज होने की वजह से वो उसको अलाइन नहीं कर पाते, जिस वजह से वालिदैन को डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं मिलते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने तालीम को सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ है, जो उखाड़ बिछाड़ है सोसाइटी के अंदर, जो अनोमिक की सिचुएशन है, उसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वालिदैन ने बच्चों को जो इस तलीमी निज़ाम के ऊपर गामज़न किया है, जिस तलीम के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, वो तलीम बराए हसूल रोज़गार रह गई है। उस तलीम को रोज़गार की पट्टियों से बाहर देखने की इजाज़त नहीं दी जाती। मिसाल दी जाती है कि आज से दहाई 2-3 दहाइयाँ पहले जो वालिदैन थे वो अपने बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनाते थे, हिकमत भरी दास्तानें सुनाते थे। नानियाँ अपने दोतों को, दादियाँ अपने पोतों को अपने कांधों पे बैठ के बिठा के खिलाती थीं, उनको ज़ुबान सिखाती थीं, उनको उन पहेलियों के ज़रिए दानिश और हिकमत और दनाई की चीज़ें सिखाती थीं। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें पसे पुष्ट डाल दी गई, इनको पुराने रवाज और पुराने बुज़ुर्गों की किस्से कहानियाँ कह के इनको टाल दिया गया और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का आगाज़ हुआ, जिसके तहत वालिदैन अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो माशरे के अंदर जब इस तरह के नए खलीजें सर उठाएंगी तो फिर यकीनन उसके रिस्पॉन्सेस इंतहाई थर्ड क्लास आएंगे, जो आजकल हम फेस भी कर रहे हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा आज का सब्जेक्ट भी बन चुका है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए। कल हमने बात भी की थी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स क्यों ज़रूरी हैं आज के दौर में। उसकी वजह सिर्फ ये बनती है कि बच्चों के पास मोटिवेशन के जो सोर्सेस थे, उनके घर से जो मोटिवेशन मिलती थी, इस वक्त घर वालों के मुख्तलिफ़ औकात में अपनी जॉब्स के साथ, बिज़नेस एंटिटीज़ के साथ वाबस्ता होने की वजह से उनके पास मुनासिब वक्त नहीं रहा कि अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको मोटिवेट करें, उनके पॉजिटिव थॉट्स को सुनें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको बताएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी रीज़न्स को अगर जब मिलाया जाए तो फिर वालिदैन जिस तरह से, जिस वजह से वो सारे पैसे खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, उसके मुनासिब आउटकम्स का ना आना एक आम सी और बड़ी सीधी सी बात बनती है। तो उसके लिए अगर हम तदारुक चाहते हैं कि ये चीज़ें, ये मामलात बेहतर हो सकें, बच्चों के रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आएँ, तो हमें इन चीज़ों को अलाइन करना होगा। आज की तालीम को टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करना होगा। आज के बच्चों को उनके पेरेंट्स, वो जो ट्राइका बनती है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इस ट्राइका को मजबूत करना होगा ताकि इनका हेल्दी इंटरेक्शन हो सके। बच्चे अपने घरों में जाके अपने फीलिंग्स, अपने सारे दिन की एक्टिविटीज़, अपने खेल कूद, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, मोहब्बतें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें और इस तरह से एक यूनिकनेस जो वजूद में आएगी, उससे यकीनन सोसाइटी में एक इस्तेहकाम पैदा होगा, बच्चों की ज़िंदगियों में इस्तेहकाम आएगा, वो अपने रोज़गार के सिलसिले में बड़ी डेवलपमेंट लेके आएंगे और वालिदैन की आंखों में पलते हुए ख्वाब भी पूरे होने के बहुत हद तक चांसेस होंगे। जिस तरह से कि आज हम कामयाब बच्चों को जब देखते हैं, जो टॉप करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, तो पता चलता है कि उनके पीछे जो ट्रेड्स हैं, जो काम करने की मोटिवेशंस हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो भी मैंने डिस्कस की हैं, इनका बहुत हद तक अमल दखल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आएँ, हमारे जो लगाया हुआ पैसा है अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर, उसके डिज़ायर्ड आउटकम्स हमें मिलें, तो उसके लिए यकीनन हमें इस प्रोसेस में से गुज़रना होगा और अपने आप को बेटर करना होगा ताकि माशरे में हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें।